हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, एनटीए नेट की एमसीक्यू क्वेश्चन संबंधित ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास की वीडियो हम बना चुके हैं और इस चौथी क्लास में जैन धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों, जैसा कि एनटीए नेट का एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की सहायता हो सके। यह एनटीए नेट कॉलेज लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी आधार पर ये तैयार किए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये पता चल जाए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आजकल वन लाइनर के साथ साथ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो मिलान वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है। अगर आपने शुरुआत वाले वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार उन्हें देखें, क्योंकि आपको जो शुरुआत से जो हमारे टॉपिक हैं पाषाण काल संबंधित, उसके बाद हमारा हड़प्पा सभ्यता संबंधित है और फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता है। तो ये जो 3 टॉपिक है आप उनकी भी वीडियो देखें, क्योंकि अब आप शुरुआत से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूँ तो दोस्तों, जो प्रश्न है वो प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, 10 15 20 क्वेश्चन तक बनते हैं, लेकिन मेरा टारगेट 15 क्वेश्चन तक का है। और 15 क्वेश्चन के आधार पर ही जो एक प्रश्न है उसी प्रश्न के अंदर हमें कम से कम 3 4 आंसर मिल जाते हैं, अगर उसकी व्याख्या हम सही तरीके से करें तो। और यही उद्देश्य मेरा है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना। दोस्तों, अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, या अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, या अपनी मन पर विजय प्राप्त कर लेना। जो मन में जो कुछ भी विचार आते हैं या गंदी सोच होती है मन में, या एकाग्रता नहीं होती, तो उस पर विजय प्राप्त कर लेने को क्या कहते हैं? जिन कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, साधु कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं जिन कहते हैं। दोस्तों, राइट आंसर ए है। मन पर विजय प्राप्त कर लेने को जिन कहते हैं। अब समझना आप यहाँ पर। दोस्तों, कल को आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जिन की उपाधि किस किसने धारण की थी? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, किस किसने धारण की थी? एक तो महावीर स्वामी आ जाएगा। महावीर स्वामी ने भी जिन की उपाधि जिन कहा गया है महावीर स्वामी को। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा बुद्ध ने भी अपने आप को जिन कहा है। किसने? महात्मा बुद्ध ने भी क्या कहा है? जिन कहा है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने भी अपने आप को क्या कहा है? जिन। अपनी इच्छाओं पर, अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना जिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान में भी आता है अपने आप को, क्योंकि अपने आप की जो इच्छाएं होती हैं उन पर जो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेना, उसी को जिन कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा वो है। ठीक है ना। राग है, द्वेष है, मन विकारे हैं, उन पर सभी पर विजय प्राप्त कर लेने को। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा है, मूर्ति कला में कुटिल केसों के रूप में अंकन किया गया है। मूर्ति जो कला है, ऐसी किसकी मूर्तियां हैं? ऐसी किस भिक्षु की मूर्ति हैं या किस साधु की मूर्ति हैं जिसके लंबे लंबे बाल दिखाए गए हैं, कुटिल केसों के रूप में दिखाया गया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसी जो मूर्ति है दोस्तों, ऐसी मूर्ति ऋषभ देव की है। किसकी है? ऋषभ देव की है। राइट आंसर सी आएगा। अब दोस्तों, और भी समझना, ऋषभ देव के बहुत ज़्यादा बाल दिखाए गए हैं मूर्ति कलाओं में। कैसी रूप अर्थात कुटिल केसों के रूप में दिखाया गया है, इसीलिए ऋषभ देव को केस केसरिया नाथ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? केसरिया नाथ भी कहा गया है। इसलिए ऋषभ देव की मूर्ति में लंबे लंबे बाल दिखाए गए हैं। अब आप समझना, थोड़ा सा ऋषभ देव के बारे में भी समझ लेना और भी। ठीक है ना। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अयोध्या में हुआ था। और ये ऋषभ देव दोस्तों जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार है। प्रथम इसका संस्थापक माना जाता है। पहला संस्थापक है या प्रथम संस्थापक है ऋषभ देव। ठीक है ना।
और दोस्तों अगर जब वास्तविक संस्थापक की बात कही जाएगी तो उसमें महावीर स्वामी को माना जाएगा। एक बात याद रखना, एक शुरुआत करने वाला होता है, एक उस चीज को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला होता है। जैसे भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन मुगल वंश को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला कौन था? अकबर था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था मुगल वंश का, तो कौन आएगा? अकबर आएगा। उसी आधार पर दोस्तों ये प्रश्न है। इसमें राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? कुटिल केस वाला ऋषभ देव सी आएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, दिगंबर और श्वेतांबर में कौन से तीर्थकार को लेकर विवाद है? समझना दोस्तों कौन से को लेकर विवाद है। एक होता है दिगंबर, समझना, एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। जैन धर्म प्रथम जैन संगति में 300 ईसा पूर्व में दो भागों में विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो दोस्तों कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है। अब आगे समझना, जो दिगंबर हैं इनका मानना ये है जो महिला होती है वो भिक्षु नहीं बन सकती, और श्वेतांबर का मानना ये है कि जो महिला होती है वो भी भिक्षु बन सकती है। तो इसी बात पर विवाद है। 19वां तीर्थकार कौन सा? 19वां तीर्थकार जिसका नाम क्या था दोस्तों? मल्लीनाथ। क्या था दोस्तों? मल्लीनाथ। इस मल्लीनाथ को दिगंबर ये कहते हैं कि ये पुरुष था, और श्वेतांबर ये कहते हैं कि ये पुरुष नहीं, क्या था? ये महिला था। किस पर विवाद है? मल्लीनाथ पर। कौन सा तीर्थकार था? 19वां। दिगंबर कहते हैं कि पुरुष था क्योंकि महिला तो भिक्षु बन ही नहीं सकती। श्वेतांबर ये कहते हैं कि महिला भिक्षु बन सकती है। तो ये मल्लीनाथ था दोस्तों। ठीक है, 19वां। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों जो मल्लीनाथ है, यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो कलश था। क्या था? कलश। कलश प्रतीक चिन्ह, ये काफी बार पूछे जाते हैं, ये प्रतीक चिन्ह संबंधित प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के महिला संघ की अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों जो पार्श्वनाथ था, ठीक है ना, पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकार था जैन धर्म का, और ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले था। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। क्या क्या दिए थे दोस्तों? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। 4 सिद्धांत दिए। इन 4 सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचार्य जोड़ दिया। एक अंतर तो ये हो गया। ठीक है ना। और दोस्तों पार्श्वनाथ ने कपड़े पहनने की अनुमति दी थी, और महावीर स्वामी ने कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी थी। 2 अंतर थे महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ में। अब आगे समझना आप, पार्श्वनाथ की जो महिला संघ की अध्यक्ष थी वो थी पुष्पचूला। ठीक है, राइट आंसर बी आ जाएगा। और ये महावीर स्वामी की अगर पूछा जाता तो उसकी थी चंदना। महावीर स्वामी की कौन थी? चंदना थी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा राइट आंसर, पुष्पचूला बी थी इसमें। ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ पर व्यतीत किए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे ज्यादा महावीर स्वामी ने कहाँ पर वर्षावास व्यतीत किए? दोस्तों महावीर स्वामी ने 42 वर्षावास व्यतीत किए थे। कितने? 42। अब आप समझना ये वर्षावास क्या थे, समझना। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह में से 4 माह बारिश के होते हैं। तो इस समय धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। इस समय एक स्थान पर बैठकर भगवान या ईश्वर या अल्लाह या किसी भी जिसको मानते हैं उसकी उपासना करते थे। ठीक है ना। तो ये 4 माह एक जगह बैठते थे, उसे बोलते हैं वर्षावास। महावीर स्वामी ने 42 वर्षावास व्यतीत किए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 14 वर्षावास, कितने? 14 वर्षावास राजगृह में व्यतीत किए। राइट आंसर ए आ जाएगा।
अगर यहाँ पर राजगृह ऑप्शन नहीं होता तो दोस्तों राइट आंसर फिर वैशाली आती, क्योंकि वैशाली में 12 वर्षावास व्यतीत किए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हाँ मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी, एक प्रश्न के अंदर से कम 4, 5, 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। व्याख्या पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में सुमेलित करने वाला। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो शांतिनाथ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? हरिण थी। ठीक है ना। मल्लीनाथ का क्या था? आपको अभी बताया था, कलश था। नेमिनाथ का क्या था? शंख था। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था प्रतीक चिन्ह। दोस्तों ये प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस आधार पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा राइट आंसर। ये प्रश्न इस तरीके से प्रतीक चिन्ह संबंधित प्रश्न नेट के एग्जाम में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसको आपको समझना है। और सबसे मोस्ट यही है जो ज्यादा पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 7वां, विश्व में सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करने वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों अगर अहिंसा की बात की जाए, सबसे ज्यादा पालन करने वाला कौन सा धर्म है विश्व के अंदर, पूरे अंदर? तो दोस्तों वो है जैन धर्म। कौन सा है दोस्तों? जैन धर्म। राइट आंसर डी। अब जैन धर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों? जैन धर्म सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करता है। शाम होने से पहले खाना खा लेता है, सिद्धांत है। अब तो चाहे वर्तमान का सिस्टम का कंफर्म नहीं कह सकते, थोड़ा परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन क्या था, शाम होने से पहले खाना खा लेते हैं उजाले में, ऐसा ना हो कोई कीटाणु हमारे मुंह के अंदर चले जाए। और दोस्तों खेती करना पाप मानते थे, क्योंकि जब खेत की जुताई की जाती है तो जमीन के अंदर छोटे मोटे कीटाणु होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, इसलिए कृषि करना भी पाप है, खेती करना पाप है। शाम होने से पहले खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों अब आप सोचें, जो कृषि नहीं कर सकते, इतना गलत मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा अहिंसा का पालन करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा जो जैन जो भिक्षु होते हैं अपने मुंह के ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगाई रखते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे जो खुला वातावरण होता है उसमें भी कुछ छोटे मोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए अपने मुंह पर सफ़ेद वो लगाई रखते हैं। जो दोस्तों दूसरा जो हिंदू है, शैव है, पारसी धर्म है, इनसे सबसे ज़्यादा जो अहिंसा का पालन करने वाला है वो जैन धर्म है। यही कारण रहा है जैन धर्म को, इसे किसानों ने नहीं अपनाया, क्षत्रियों ने नहीं अपनाया, और दोस्तों ब्राह्मण तो अपनाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि वो तो उच्च वर्ण के थे। क्षत्रिय युद्ध करते थे, वो भी नहीं अपना सकते थे। और नीचे वाले जो कृषक थे, जो शूद्र थे, वो छोटा मोटा खेती बाड़ी का काम करते थे, वो भी नहीं अपना सकते थे। तो इसलिए इसे वैश्य जाति ने अपनाया। ठीक है ना। किसने अपनाया? वैश्य जाति ने अपनाया, व्यापारी लोगों ने अपनाया। और आज भी दोस्तों सबसे ज़्यादा जैन धर्म मानने वाले कौन है? वैश्य हैं, व्यापारी लोग हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों हर प्रश्न के अंदर कितने कारण हैं, अगर हम इसे अच्छी तरह समझा जाए तो बहुत अच्छा है। इतिहास बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस हमें उसे डिटेल से समझें। ठीक है ना। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन से वंश के शासक जैन धर्म से संबंधित थे? दोस्तों जो नंद वंश है दोस्तों, नंद वंश के शासक थे, ये जैन वंश से संबंधित थे। यूँ तो मौर्य वंश के शासक भी मानते थे जैन धर्म को, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भाद्रबाहु के शिष्य भी थे। किसके? भाद्रबाहु के शिष्य थे। और भाद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में गए थे, और वहीं पर 298 ईस्वी में कर्नाटक में बेलगोला नामक स्थान पर सल्लेखना विधि से, ये सल्लेखना विधि क्या होती है? सल्लेखना विधि से प्राण त्यागे थे। कब? 298 ईसा पूर्व में। ये सल्लेखना विधि ऐसी होती है दोस्तों, भूखा रहकर प्राण त्यागे जाते हैं, उसे सल्लेखना विधि बोलते हैं। उसी से त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन जब वंश की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। उसके बाद
उसका पुत्र बिंदुसार किसको मानने वाला था? आजीवक को मानने वाला था। उसके बाद अशोक किसको मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके बाद बृहद्रथ अंतिम किसको मानने वाला था? ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। कहने का मतलब ये है अलग अलग को मानने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जब वंश का पूछा जाता है तो ये नंद वंश था जो जैन धर्म को मानने वाला था। राइट आंसर बी आएगा ठो। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन से शासक महावीर स्वामी के संबंधित थे? ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा शासक था जो महावीर स्वामी के संबंधित थे? एक वैशाली का शासक था चेटक। क्या था? चेटक। चेटक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? बहन का विवाह किससे किया था? महावीर स्वामी के पिता से किया था। किससे किया था दोस्तों? महावीर स्वामी के पिता से किया था। अब महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ से किया था। माता का बहन का नाम क्या था? चेटक की बहन का नाम था त्रसला। तो ये क्या थी? महावीर स्वामी की क्या थी? माँ थी। ठीक है, त्रसला। ठीक, चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है ना, त्रसला। चेटक ने अपनी पुत्री का नाम था जिसका नाम था चेलना। क्या नाम था? चेलना। ठीक है ना। इस चेलना का विवाह किससे किया? चेटक ने वैशाली के शासक ने बिंबिसार के साथ किया। कहने का मतलब अब क्या हो गया? किससे संबंधित था महावीर स्वामी? बिंबिसार से संबंधित था। चेटक ने अपनी बहन का विवाह त्रसला का किससे किया? सिद्धार्थ से किया, महावीर स्वामी के पिता से किया। और अपनी पुत्री चेलना का विवाह किससे किया? बिंबिसार से किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है महावीर स्वामी किस शासक के संबंधित थे? यह प्रश्न थोड़ा अब उल्टा पूछ लिया जाए, बिंबिसार किस धार्मिक गुरु के संबंधित थे? किसके? महावीर स्वामी के। तो दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे दोस्तों स्थूल भाद्रपी। आप इसमें थोड़ी सी डिटेल समझ ले। ये कब होती है? 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल में। ठीक है ना। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है ना। अब समझना ये भाद्रबाहु सबसे ज्यादा शिक्षित था, लेकिन होता क्या है, जब मगध में अकाल पड़ता है तो भाद्रबाहु दक्षिण भारत चले जाते हैं। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। स्थूल भद्र रह जाते हैं, मगध में रह जाते हैं। अब स्थूल भद्र ने क्या किया? समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन किया और थोड़ा बहुत उस मौसम के समय के अनुसार थोड़ा बहुत आवश्यकता की चीज़ें जो थी खान पान की, उनका भी प्रयोग करने लग गए थे, बोने भी लग गए थे, अपने आप में परिवर्तन कर लिया। ठीक है ना। इसके बाद भाद्रबाहु को तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी भाई, वक्त बुरा आया तो दक्षिण भारत चला गया, क्यों परिवर्तन करना? अब स्थूल भाद्र तो मगध में ही रह रहा है, अब समय के अनुसार इसको तो परिवर्तन करना पड़ेगा, इसने परिवर्तन कर लिया। फिर होती है जैन संगति होती है प्रथम, अध्यक्ष इसका स्थूल भद्र बना। और भाद्रबाहु और स्थूल भद्र, भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, कपड़ा पहनने वाले कहलाए थे। तो दोस्तों यहीं पर इसमें पहला विभाजन होता है प्रथम जैन संगति में। अब आप यहाँ पर ये भी मान सकते हैं भाद्र जो बाहु है ये महावीर स्वामी के अनुसार चलने वाले थे और स्थूल भद्र पार्श्वनाथ के अनुसार, क्योंकि जो पार्श्वनाथ था वो भी सफ़ेद कपड़ा पहनने की अनुमति देता था, वो भी खुद कपड़ा पहनता था। तो दोस्तों इस तरीके से इसका विभाजन होता है 300 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ये थे हमारे जैन धर्म से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न। दोस्तों इसकी आंसर की नीचे दे रखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ कि जो ये व्याख्या है ना, इसको आप समझने का प्रयास करें। इस व्याख्या जो मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, क्योंकि मैं आपको इसे एग्ज़ाम के हिसाब से समझाता हूँ। यूँ तो मैं प्रश्न बनाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं प्रश्न इस तरीके से चुनता हूँ जिसके अंदर से प्रश्न बनकर आए या उसी तरीके से आए या उस प्रश्न की व्याख्या से संबंधित प्रश्न बनकर आए, उसी आधार पर दोस्तों आपको समझाया जाता है। तो ये था आज का हमारा दोस्तों क्लास नंबर 4 थी। अगर आपने शुरुआत की क्लास नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, NTA NET MCQ के नाम से मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट आते हैं, कुछ भी आप पूछते हैं तो
मेरी भी इच्छा होती है कि आपको कुछ गाइड किया जाए, तो बहुत अंदर से एक खुशी भी मिलती है। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।